आज हम अपना विटपेलेन 250 का एक्सेसरीज़ के बारे में बात करेंगे। जब हम मोटरसाइकिल खरीदते हैं तब हमको लगता है कि इसमें कुछ ज़रूरी एक्सेसरीज़ चाहिए ही चाहिए। Subscribe. तो पहले हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है मड गार्ड और मड फ्लैप। इस व्हीकल के सामने और पीछे के तरफ जो मड गार्ड और मड फ्लैप का व्यवस्था किया गया है, दैट इज़ बहुत ही क्लेवरली डिज़ाइंड वन है। आप देख ही सकते हैं कि इस व्हीकल के सामने के तरफ जो मड गार्ड दिया गया है, एक तो ये बहुत ही एक वाइड सा मड गार्ड इसमें इस्तेमाल किया गया है, और इस मड गार्ड के पीछे के तरफ अगर हम देखें तो ये पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि एक एक्सटेंडेड मड फ्लैप यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो मड फ्लैप एक्सटेंशन है ये फैक्ट्री फिटेड ही आती है। ये एक्सेसरी के तौर पे आपको अलग से इसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, या तो बाहर से या कंपनी से या किसी जुगाड़ से आपको यहाँ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ तक मड गार्ड ख़त्म हो जाता है और इतना एक्स्ट्रा मड फ्लैप, एक्सटेंडेड मड फ्लैप आपको मिल जाता है, ताकि जो वाटर स्प्लैश है वो इंजन बे तक ना पहुँच सके। तो ये तो गया फ्रंट की मड गार्ड या मड फ्लैप की बात। अगर आप पीछे की तरफ देखें इस तरफ, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लैप यहाँ से ऐसे करके दिया गया है, बाहर की तरफ निकल के ऐसे एंगुलर शेप में दिया गया है, ये भी बहुत ही क्लेवरली डिज़ाइंड है, क्योंकि ये एक बहुत ही वाइड सा एक मड फ्लैप है, जिससे कि इस एरिया में अगर एक्स्ट्रा टायर अगर ना भी लगाया जाए तो भी यहाँ से मड और स्प्लैश ऊपर कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो मड फ्लैप है ये बहुत ही क्लेवरली डिज़ाइंड है और ये एक बहुत ही वाइड सा मड फ्लैप यहाँ पे लगाया गया है। और एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका लेग गार्ड। ये जो लेग गार्ड आप देख रहे हैं ये भी फैक्ट्री फिटेड ही आती है। इसे या तो कंपनी से नहीं तो बाहर से आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक एक्सेसरी है, पर फिर भी इसे कंपनी से ही फिट करके ऑफ़र किया जाता है और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं है। तो ये फैक्ट्री फिटेड ही आती है दोनों तरफ की लेग गार्ड। और ये लेग गार्ड की जो संरचना है, जो शेप है, ये बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि जब भी ये व्हीकल गिरता है तो इसके ऊपर गिरता है। इस सेक्शन में आप देखिए, इस सेक्शन में कोई भी इसका टच नहीं होता है। ये सेक्शन बिल्कुल बचा रहता है, ये सेक्शन भी बिल्कुल बचा रहता है, क्योंकि इसके ऊपर इम्पैक्ट आ जाता है अगर ये गिरता है। क्योंकि मेरा भी एक बार एक्सीडेंटली गिर चुका है, पर ये इसके ऊपर गिरा है, तो ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा स्क्रैची हो गया था। बाद में मैंने उसे कंपनी से जाके सर्विस सेंटर में जाके उसे चेंज करवाया, पर इस सेक्शन में कोई भी खरोच नहीं आया, या इस सेक्शन में भी मुझे कोई खरोच नहीं आया। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है। और एक बहुत ही सुंदर सी चीज़ है, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये जो चीज़ है हुस्कवर्ना का जो लोगो है इसमें लगाया हुआ है। ये एक डिज़ाइन है, देखने में भी सुंदर लगता है, पर असल में ये रेडिएटर गार्ड है। इसका जो लिक्विड कूलिंग का सिस्टम बनाया गया है, दैट इज़ विथ अ लार्ज कर्व्ड रेडिएटर। और ये जो रेडिएटर है ये इस तरीके से ढका गया है, इस तरीके से इसे कवर किया गया है चारों तरफ से, जिससे कि कोई भी इशू कभी भी किसी भी रास्ते के ऊपर रेडिएटर के चलते ना आए। रेडिएटर में कोई पत्थर लगना या रेडिएटर में कुछ डैमेज हो जाना, इससे अच्छी तरीके से रेडिएटर को प्रोटेक्ट किया गया है। ये दोनों साइड में ये हिस्सा लगाया गया है, और फ्रंट में जो है, फ्रंट में एक बहुत ही
तगड़ा सा एक प्रॉपर फुल कवरिंग गार्ड, रेडिएटर गार्ड लगाया गया है। और ये जो रेडिएटर गार्ड है ये भी एक एक्सेसरी होते हुए भी ये फैक्ट्री फिटेड आती है। आपको अलग से ख़रीदने की, बाहर से या कंपनी से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये कंपनी से ही फिटेड आती है, फैक्ट्री फिटेड आती है और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो रेडिएटर गार्ड बोलिए, बोथ साइड गार्ड और फ्रंट गार्ड, मतलब कि कंप्लीट रेडिएटर गार्ड, लेग गार्ड, मड फ्लैप फ्रंट और रियर दोनों का, ये सभी एक्सेसरीज़ फैक्ट्री फिटेड आती है, कंपनी फिटेड आती है इस व्हीकल के साथ, जिसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसकी जो मिरर्स है ये भी अगर आप देखें, ये कोई ऐसे ही मामूली सा मिरर इसमें लगा के छोड़ नहीं दिया गया है। ये भी अगर आप क्लोज़ लुक लें तो ये भी बहुत ही एक शानदार मिरर है और ऐसे मिरर हम जनरली एक्सेसरी के तौर पे लगाते हैं। एक्सेसरी के तौर पे इसे बाहर से या कंपनी से खरीदते हैं। पर ये जो मिरर्स इसमें लगाया गया है ये एक्सेसरी जैसे देखने में लगते हुए भी ये फैक्ट्री फिटेड, कंपनी फिटेड आती है। ये कोई मामूली मिरर नहीं है, ये आप ऐसे बोल ही सकते हैं कि एक्सेसरी के तौर पे ये मिरर इसमें लगवाया गया है। और बचा इसका मीटर कंसोल प्रोटेक्टर। इसका जो मीटर कंसोल प्रोटेक्टर है ये लगाना ज़रूरी है क्योंकि मीटर कंसोल के ऊपर जो कांच दिया गया है या शील्ड जो भी बोलिए दिया गया है ये फ्रेजाइल है, बहुत ही स्क्रैच प्रोन है। तो मैं इसके ऊपर एक स्क्रीन प्रोटेक्टर इंस्टॉल किया। ये एक हार्ड कोटिंग वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर है, बस यही है। और इसमें एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे ये व्हीकल बहुत ही सुंदर दिखता है। और एक चीज़ जो हम हाईलाइट करना चाहेंगे कि इसका जो ये ग्रैब रेल, किसी किसी को ग्रैब रेल पसंद आती भी है, किसी किसी को ग्रैब रेल पसंद नहीं भी आती है। और इस व्हीकल में ख़ास करके अगर इसकी सुंदरता एनहांस करनी हो तो ये ग्रैब रेल हम हटा भी सकते हैं। तो हम इसे एक्सेसरी के तौर पे काउंट कर भी सकते हैं क्योंकि ये जो चीज़ है ये अगर प्रॉपर्ली हो तो पीछे जो पिलियन बैठती हैं, ख़ास करके जो माताएँ और बहनें जो व्हीकल के पिलियन के तौर पे बैठते हैं उनके लिए ये ग्रैब रेल ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे एक कैफ़े रेसर स्टाइल व्हीकल में ऐसे एक ग्रैब रेल, जिसे आप एक्सेसरी भी बोल सकते हैं, वो भी फैक्ट्री फिटेड ही आती है। और इसका देखिए ये फ्लैप के कारण, मड गार्ड बोलिए, मड फ्लैप बोलिए, ये इतना एक्सटेंड होने के बावजूद इसे इतनी क्लेवर तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिससे कि ये नंबर प्लेट भी होल्ड कर रहा है, ये मड स्प्लैश को भी रोक रहा है और टेल की टाइडीनेस जो है वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से उभर के आ रहा है। एक्सेसरीज़ जो है ये मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आता है। जो कुछ अननेसेसरी एक्सेसरीज़ होता है, बहुतों को ये पसंद आता है कि कुछ लाइट्स लगा दिया, कुछ फायरफ्लाइज़ लगा दिया या कुछ मॉडिफ़िकेशंस कर दिया हेडलाइट के साथ या कुछ इंडिकेटर्स के साथ फायरफ्लाइज़ जैसे कर दिया या कुछ चिक-चक जैसे जला दिया। वैसे हम नहीं करते हैं, ये सब मुझे पसंद नहीं आता है। एक खाँचा जैसे बना के लगा दिया पूरे व्हीकल के चारों तरफ, वो सब भी मुझे पसंद नहीं है और वो मुझे ज़रूर भी नहीं लगता है क्योंकि मैं वैसे सरल स्टे वगैरह लगा के, वैसे बड़ा-बड़ा गार्ड लगा के मैं तो टूरिंग नहीं करता हूँ। मैं नॉर्मली सिटी में थोड़ा-सा हाईवे में राइड करता हूँ, ये सब मेरे शौक के लिए है। तो मेरा ये जो व्हिटपैलेन 250 है, इसे चलाते हुए मुझे 1.5 साल से ऊपर हो गया है। तो अभी बहुत अच्छी-अच्छी मेमोरीज़ इसके साथ जुड़ रहा है, राइडिंग एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। ख़ास करके इसका जो फेदर लाइट क्लच पुल है, इसका जो क्लचलेस शिफ्टिंग है, अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, क्योंकि इसमें असिस्टेंट स्लीपर क्लच लगा है, क्विक शिफ्ट लगा है, ब्लीपर लगा है और इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स
क्रिस्प थ्रॉटल रिस्पॉन्स, लीनियर पावर डिलीवरी, ये सब मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। मुझे लगता है कि ये व्हीकल जो है ये मुझे स्पॉयल कर रहा है, क्योंकि राइड बाय वायर इसका इतनी अच्छी तरीके से ट्यून्ड है, इसका ब्रेकिंग इतनी अच्छी तरीके से ट्यून्ड है, इसका हीट मैनेजमेंट इतनी अच्छी तरीके से ट्यून्ड है, इसका शिफ्टिंग, गियर शिफ्टिंग, क्लच पुल इतनी अच्छी तरीके से ट्यून्ड और मैनेज्ड है, जो कि सच में मुझे लगता है कि स्पॉयल कर रहा है। इसके बाद अगर मैं शिफ्ट करूं तो बहुत बेहतरीन एक व्हीकल मुझे लेना पड़ेगा, तब भी जाके मुझे इससे बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलने की उम्मीद है। हाँ, इसमें इंजन बज़ है, इसमें कुछ एक स्क्रूज़ के हेड में रस्ट लगने की इशू है, पर इंजन बज़ जो है वो धीरे धीरे मिनिमाइज़ हो रहा है। या तो आप बोल सकते हैं कि आई एम गेटिंग प्रैक्टिस्ड टू दिस, और जो कुछ एक स्क्रूज़ के हेड में जो रस्ट लगने की जो इशू है, ये कुछ 2-3 स्क्रूज़ के ऊपर ये इशू था, पर मैं उसे WD-40 से ट्रीट करके रखता हूँ, तो मुझे कोई अभी दिक्कत नहीं है, बस सही है। और बाकी जो एक बज़िंग का इशू पहले मैं पॉइंट आउट किया था, जिससे कि मैं बहुत खफ़ा था कि कहीं से ब्रर 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 करके बज़ आ रहा है। मुझे लगता था कि वो टैंक सेक्शन से आ रहा है या कोई पैनल फिटिंग से, पैनल फिटमेंट से आ रहा है, पर एक्चुअल में वो ये जो मीटर कंसोल है, ये इसका जो फिटिंग है ये थोड़ा-सा मिसमैच था, तो वो इस हैंडल बार के साथ, इस टी होल्डर के साथ थोड़ा-सा बज़ क्रिएट कर रहा था, तो मैं वहाँ पे एक ग्रोमेट इंसर्ट कर दिया हूँ, तो अभी वो सब कोई जारिंग नॉइज़ या ब्रर 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 करके जो पैनल फिटमेंट की नॉइज़ आती है, वो वैसे कुछ नॉइज़ नहीं आती है। तो बस यही है। इसका जो बाकी का जो सारे जो कलपुर्ज़ों का प्लेसमेंट बोलिए, इसका डिज़ाइन बोलिए, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका ये टैंक माउंटेड ये जो इग्निशन की सिस्टम है, ये तो सभी को पसंद आता है, क्योंकि ये एक प्रीमियम फीचर में माना जाता है। फुल डिजिटल मोनोक्रोम लाइट डिपेंडेंट मीटर कंसोल है, कलर की चॉइस भी बहुत ही बेहतरीन है। एक मैट पर्ल फिनिश, सिल्क फिनिश कलर इसमें इस्तेमाल किया गया है, वाइट कलर। ब्रोंज़ कलर का ये फ्यूल लीड, ये जो थोड़ा-सा यहाँ पे नियॉन इंसर्ट दोनों तरफ, यहाँ पे ऐसे विट प्लेन लिखा गया है। ब्रोंज़ कलर का ये जो ये सेक्शन है, इंजन कवर सेक्शन, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो स्विच पैलेट है, ये भी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये केटीएम ड्यूक 250 390 विट प्लेन 250 वर्ट प्लेन 401 सभी में ये यही पैलेट इस्तेमाल किया गया है। मिरर्स डिफरेंट है, फ्रेम सेम है इन व्हीकल्स में। बाकी इसके बारे में बहुत सारे वीडियोज़ आ चुका है और बहुत सारे वीडियोज़ आने भी वाला है। इसका लाइट्स वगैरह के बारे में एक बार हम बोल दें, इसके जो ब्लिंकर्स है A1 है, इसका जो टेल लाइट है A1 है, इसका जो हेडलाइट है दैट इज़ एवरेज, बिलो एवरेज। इसकी इंजन हीटिंग की कोई इशू नहीं है। इंजन हीट मैनेजमेंट बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही इंटेलिजेंटली हीट को मैनेज किया जाता है। जब भी इंजन ओवरहीट हो जाता है, तभी ये रेडिएटर फ़ैन चालू हो जाता है और इंजन को तुरंत ठंडा कर देता है। मैं एट स्ट्रेच 200 प्लस किलोमीटर्स चला के इसे देखा हूँ, कोई भी इंजन हीटिंग की इशू मुझे नज़र नहीं आया। और सिटी ट्रैफिक में भी मैं लंबा चला के देखा हूँ, कभी भी कोई भी ओवरहीटिंग की इशू, इंजन हीटिंग की इशू या ओवरहीटिंग के चलते व्हीकल बंद हो जाना, ऐसी कोई इशू मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला है। सिटिंग कंफर्ट बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इसमें एक लॉन्ग सीट मिल जाता है और सीट जो है ये एकदम इस तरफ यहाँ तक एक्सटेंडेड है, तो ये मुझे बहुत ही बेहतरीन लगता है। एक बार हम सीटिंग पोस्चर आपको दिखा देना चाहते हैं। ये हम ऐसे बैठते हैं, ऐसे व्हीकल के ऊपर बैठते हैं, तो ये देखिए ऐसे,
ऐसे ऐसे करके हम व्हीकल के ऊपर बैठते हैं। तो ये ना तो ज़्यादा एग्रेसिव है, ना तो ज़्यादा एकदम रिलैक्स्ड है, थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ है। और ये फुट पेग का प्लेसमेंट भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसकाया गया है, एकदम मिडल में भी नहीं दिया गया है, एकदम सामने भी नहीं दिया गया है। बहुत ही सुंदर एक सीटिंग पोस्चर है, जिससे कि व्हीकल के ऊपर ग्रिप बहुत अच्छा मिलता है और चलाने में बहुत ही कॉन्फिडेंस महसूस होता है। इसका जो ये साइड स्टैंड है, ये भी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही स्टर्डी है और ये बहुत ही सॉफ्ट है। देखिए, आप देख सकते हैं कि कैसे एकदम बटरी स्मूथ है, ऊपर नीचे जा रहा है। जैसे कि एनफील्ड वगैरह का हम देखे हैं कि उनका साइड स्टैंड बहुत ही टाइट होता है, वो ऊपर नीचे होने में बहुत ही ज़ोर लगाना पड़ता है, पर इसमें वैसा नहीं है। पिलियन फुट पेग भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है। कास्ट एल्यूमिनियम का एक वाइड सा पिलियन फुट पेग इसमें दिया गया है। सो दीज आर द प्लस पॉइंट ऑफ दिस व्हीकल। तो अगर आप इसमें कोई एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं, पर जितना राइडिंग के लिए चाहिए होता है, बारिश के मौसम में या रोड के ऊपर चलने के लिए जो कुछ भी प्रोटेक्शन या एक्सेसरी की ज़रूरत पड़ती है एक मोटरसाइकिल में, वो सभी कुछ इस व्हीकल में फैक्ट्री फिटेड मिलता है, जिसके लिए आपको एक भी पैसा एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए चैनल चंदन। नमस्कार।